दोस्तों, आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस समय रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर कर सकते हैं, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी सामने निकल के आ रही है। असल में आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि भारत जब भी किसी एडवांस डिफेंस सिस्टम को बनाने की कोशिश करता है तो तमाम पश्चिमी देश भारत पर सवाल खड़े करते हैं। पहले तो वो अपना फॉर्मूला नंबर 1 चलते हैं, जिससे वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत इस तरीके के हथियार तैयार करेगा। अगर हथियार गलती से भी खराब निकल गए तो इससे न सिर्फ कार्बन इमिशन होगा बल्कि कई देशों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जब उनका फॉर्मूला नंबर 1 फेल हो जाता है तब वो फॉर्मूला 2 ट्राई करते हैं और फिर अलग अलग आर्टिकल्स में प्रिंट किया जाता है कि भारत जैसा देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर पश्चिमी देशों को किनारे करते हुए बात की जाए रूस की, तो जब भी रूस को खबर मिलती है कि भारत किसी एडवांस डिफेंस सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहा है तो रूस न सिर्फ भारत का समर्थन करता है बल्कि भारत को तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी ऑफर कर देता है ताकि भारत आसानी से इस तरीके के डिफेंस सिस्टम को तैयार कर सके। अब आप ही बता सकते हैं कि असली दोस्ती किसे कहते हैं। और आप सबके लिए अच्छी खबर यह है कि भारत के प्रोजेक्ट कुशा को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके तहत भारत अपने स्वदेशी रूप से निर्मित S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार करने वाला है। आपको बता दें, कुछ ही समय पहले भारत के अंदर प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत भारत रूस में निर्मित S-400 जैसे ही एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार करेगा। लेकिन शर्त यह है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज इस डिफेंस सिस्टम में हम लगाने वाले हैं वो सभी भारतीय होनी चाहिए। जहां पर प्रोजेक्ट कुशा भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसको तैयार करने के लिए DRDO और इंडियन एयरफोर्स एक साथ काम करने वाले हैं। प्रोजेक्ट कुशा के तहत हम इंटरसेप्टर्स मिसाइल को तैयार करेंगे और इसमें भी हम 3 कैटेगरीज डेवलप करने वाले हैं। पहली कैटेगरी के मिसाइल सिस्टम 150 किलोमीटर दूरी तक जा सकती है, दूसरी 250 और तीसरी 350 से लेकर के 400 किलोमीटर तक की रेंज के साथ तैयार की जाएगी। जहां पर DRDO का कहना है कि हम इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करेंगे जिसमें हम इजराइल के आयरन डोम और रूस के फेमस S-400 से भी ज्यादा एडवांस फीचर्स डालने वाले हैं। अब जब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है तो ये प्रोजेक्ट 2027 से लेकर के 2028 के बीच में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। जहां पर S-400 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर दूरी तक किसी भी विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम एक बार में करीब 36 लक्ष्यों पर हमला करता है। लेकिन भारत की DRDO की तरफ से जिस डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है ये न सिर्फ S-400 की तुलना में सस्ता होगा बल्कि इससे क्वालिटीज और ज्यादा एडवांस होने वाली हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि इससे रूस को आखिर दिक्कत क्यों नहीं है और वास्तव में भी हम रूस से ये डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं। तो पहली चीज कि रूस ऑलरेडी S-500 पर सफल हो चुका है तो रूस को शायद S-400 की जरूरत नहीं है और रूस लंबे समय से भारत का दोस्त रहा है। रूस की काफी सारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट की सप्लाई भारत से की जा रही है और रशिया यूक्रेन वॉर में भी जब अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया तब भी भारत ने बढ़ चढ़ के रूस की मदद की है। तो रूस को भी भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है और इसीलिए शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है या फिर नहीं। कमेंट में आपने उत्तर जरूर दिया होगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।